हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो आपका ट्रायंगल त्रिभुज है 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी आपके 6.1, 6.2 के एग्जाम्पल थ्योरम सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले की जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए 8वें में क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। सबसे पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब इसमें कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब भुजा आपका देखिए एडी को बढ़ाया गया, तो मान लेते हैं यहां से हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यहां पर आकर के ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका? ई हो गया, ई एक बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि बीई, बीई, अब बी कहां है? यहां है। ई कहां है? ये है। मतलब कि बी से हम ई को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो बी से ई को हम ऐसे मिला देते हैं। मिला दिए? कोई दिक्कत है? तो बी ई को मिला दिए। अब ये किसी न किसी बिंदु पे कर रहा है। ये कौन सा बिंदु पे कट कर रहा है? बीई एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को, बीई जो है भुजा किसे? सीडी को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एफ बिंदु पे क्या कर रहा है आपका? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है दर्शाइए कि, मतलब हमें क्या करना है? दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ए बी ई, मतलब कि ए बी ई, देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी ई, ये त्रिभुज समरूप है किसके? सी एफ बी के। मतलब सी एफ बी की, इस त्रिभुज के क्या है आपका? ये समरूप है। ध्यान दीजिएगा कैसे हमें करना है। ध्यान देखिए, आपका दिया है। सबसे पहले हमारा क्या है? दिया। क्या क्या दिया हमारा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है। क्या दिया? देखिए ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। ए बी सी डी क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी आपका समांतर चतुर्भुज है। जब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समान अंतर होंगी। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखिए कि ए बी ई क्या हो गए? त्रिभुज ए बी ई क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। मतलब सी एफ बी के, सी एफ बी के। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं? हम लोग जो करते हैं, हम लोग यहां से क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें से, अगर इसमें से हमें, देखिए समरूपता हम जानते हैं, या तो कोण दो कोण बराबर हो जाए तब त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसमें यदि दो कोण अगर आपका बराबर हो जाए तब वो समरूप हो जाएगा है। दूसरा कि यदि भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तब हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? सबसे पहले देखिए कि हम क्या करते हैं कि कोण से ही हमारा ये हो पाएगा, कोण से ही हमारा हो पाएगा। तो देखिए अगर ये आपस में समांतर हैं
तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये कौन सा कोण बन रहा है, कैसे बन रहा है, जब दो आपका समांतर रेखाएं हो, ये वाला अगर काटता है, ऐसे काट रहा हो, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। और ये देखिए ये वाला आप समझिए कि क्या है आपका ट्रांसवर्सल, इस पे क्या कर रहा है, ये काट रहा है ना, दोनों पर छेद कर रहा है ना, ये एक प्रकार से बन रहा है नहीं, देखिए ये ऐसे ऐसे बन रहा है नहीं। अगर ये आपस में समांतर हैं तो इसको बढ़ाएंगे, अगर इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं तब भी ये दोनों आपस में समांतर होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस प्रकार से अगर देखिए तो ये ऐसे, देखिए ये ऐसे हो गया, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें तो देखिए ये दोनों समांतर हो गई, इस प्रकार समझिए। तो ये वाला कोण देखिए जेड आकृति बनने की नहीं, ये ऐसे ऐसे बन रहा है कि नहीं, तो ये कोण इसके बराबर होगा क्या, होगा एक कोण बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से, कैसे होगा, एकांतर से कोण होगा, ये बार बराबर हो गई। दूसरा क्या आपको आ रहा है, देखिए अगर समांतर चतुर्भुज हैं तो इसके ठीक अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। तो दो कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या इसको और इसको हम समरूप नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, देखिए इसको अगर इसको हम बराबर वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज यहां से पूरा है, ध्यान रखिए ना, इस कोण से हमसे क्या मतलब, कोई निकल रहा है, ये त्रिभुज से लेके जाते इस कोण हो सकता है, इस कोण, यही तीनों की बात कर सकते हैं, है कि नहीं, बात समझ में आया ना। तो अब ये बात समझ में आएगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए ई बी, किसमें, त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज किसके में, सी एफ बी में, सी एफ बी में, सी एफ बी में क्या है, देखिए कि कोण ई बराबर कोण बी, कैसे, एकांतर कोण से, कोण किससे, बी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण ई, देखिए ये आपका अलग त्रिभुज है, ये आपका अलग त्रिभुज है, तो कोण बी किसके बराबर हुआ, कोण एक हुआ, बस समझ में आया, कैसे, ये कैसे है दोनों के, एकांतर कोण, एकांतर, बराबर बात समझ में आई। दूसरा क्या है, कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है, यह तो बात समझ में आया। तो कोण कोण अगर आपका बराबर हुआ तो त्रिभुज समरूप होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम लिख देंगे अतः कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कि आकृति 6.39 में, इस आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, मतलब एक जो ABC एक त्रिभुज है, दूसरा जो है AMP दो त्रिभुज है, और ये दोनों क्या है आपके समकोण है। तो ये आपका ये वाला कोण B समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, और दूसरा क्या है कोण M जो है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। ये बात समझ में आया। आगे कह रहा है जिनके कोण B और M क्या है, समकोण है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए हमें सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP, त्रिभुज
एमपी क्या है? समकोण है। क्या है आपके? समकोण है। ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है। किसके? ए एम पी के। ए एम पी के, ये पहला है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है? सी ए बटा के पी ए। किसके? पी ए बराबर बीसी बटा के एमपी। क्या है? एमपी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, त्रिभुज ए बी सी इसी में कर रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा किसमें? त्रिभुज ए एम पी में। त्रिभुज ए एम पी में। ए एम पी में आपको देखिए इन त्रिभुजों की बात करना है। अगर इसको मैं समरूप करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कोण एम क्या कोण बी के बराबर है? क्योंकि ये देखिए, अगर इसको करें तो ये आपका एक अलग त्रिभुज बन रहा है, और ये जो है आपका अलग। इसको हम ऐसे करके इसे पलट करके अगर एक त्रिभुज बनाए, इसी तरह देखिए, इसको हम अगर ऐसे पलट दें तो इस टाइप का ध्यान रखिएगा, इस टाइप का ये त्रिभुज बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इसको हम ऐसे पलट करके फिर ऐसे करके ऐसे घुमा दें, है कि नहीं? तो घुमा दे तो ये कोण एम यहाँ पर आ जाएगा, ये कोण यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरीके से हो जाएगा। जब उसी तरीके से हो जाएगा, देखिए कोण बी कोण एम, क्योंकि एम भी समकोण है और ये भी समकोण है कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो कोण ये दोनों आपस में बराबर हो गया। और दोनों में ध्यान रखिएगा, ए दोनों में है। ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता से समरूप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए हम इसके आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, कोण एम बराबर किसके है? कोण बी बराबर कितना है आपका? 90। ये क्या है आपका? दिया है। ये बात आपका क्या है? दिया है। और दूसरा कोण ए बराबर क्या है आपका? कोण ए के। ये दोनों में क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। जब आपका उभयनिष्ठ हो गया तो कोण समरूपता से तो क्या होगा? अतः कोण समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा आपका? देखिए, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा आपका? समरूप हो जाएगा। किसके? त्रिभुज ए एम पी के। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। पहला वाला प्रूफ हो गया। दूसरा में है सी ए बटा के पी ए बराबर बी सी बटा के एम पी। एक बात बताइए, जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी होगा। तो जब कर देंगे तो देखिए, सेकेंड में हम करते हैं तो संगत क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा, या संगत भुजाएं समानुपाती होंगी? समान होगा। जब होगा तो ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे पलट करके लिख दिए तो ये आपका ए बन गया, और ये आपका एम बन गया, ये आपका पी बन गया। तो इसमें से अगर इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई करके अगर इसको हम मिटा दें यहां से ऐसे करके, जरा इसको हम अगर ऐसे करके देखें तो एक भुजा आपका देखिए, अगर ये वाला इस वाली जो भुजा थी इसको यहां पर हमने लिख दिया तो सी ए बटा के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सीधे सीधे दिख रहा है। तो क्या होगा? सी ए बटा के पी ए बराबर क्या होगा? बीसी। देखो ये बीसी है। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात तो क्या होगा आपका? बीसी बटा के क्या होगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी।
और अगर आप पूछता तो इस भुजा का भी अनुपात बराबर होता है क्या? क्योंकि अगर यही दिया है हम यही कर देते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए इसमें चित्र आपका दिया नहीं है, आपको चित्र क्या करना है, खुद से बनाना है। क्या कर रहा है देखिए, CD और GH, CD और GH क्रमशः ACB और EGF, ACB और EGF के ध्यान रखिएगा। दो आपका क्या है, सबसे पहले त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है आपका ACB है। कौन सा त्रिभुज आपका? कोण है। अरे कोण है तो त्रिभुज बिना त्रिभुज का ही कोण आ जाएगा। त्रिभुज कोण दिया है ना, तो सबसे पहले हम त्रिभुज तो बना लें। नहीं, ये बोला है 10वें में कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब देखिए कोण ACB और किसके EGF इस कोण के ऐसे समद्विभाजक हैं, ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और इसकी भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। मतलब कि ये D और H बिंदु एक AB पे स्थित है, तो AB पे मान लेते हैं आपका बिंदु क्या है, आपका D है। जब D है तो D को अगर हम C से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका CD हो जाएगा। और इसने यही कहा, देखिए शुरू में देखिए कि CD और दूसरा क्या है GH, तो ये बिंदु मान लेते हैं क्या है आपका H है, और ये इस बिंदु पे मान लेते इसके समद्विभाजक है। अब कह रहा है कि H, ये दोनों क्या है AB और FE पर स्थित हैं। तो ये देखिए AB पे स्थित है D बिंदु, और ये क्या है FE पे स्थित है बिंदु H है। ये बात समझ में आया? आगे कह रहा है स्थित है यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के, तो हमें सिद्ध करना है कि CD बटा के GH। पहला वाला हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया है, हम क्या करेंगे, दिया क्या है आपका, देखिए कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के। हमें सिद्ध करना है, देखिए 3 इसके पोर्शन दिए हैं, सिद्ध करना है। ये आपका चित्र बन गया। इसमें से आपको कह रहा है देखिए CD बटा के GH, CD बटा के GH बराबर क्या, देखिए AC बटा के FG, AC बटा के FG हो गया। और क्या है देखिए सेकेंड DCB, सेकेंड क्या कह रहा है देखिए कि DCB, कौन सा, त्रिभुज DCB समरूप है किसके, त्रिभुज HGE के, त्रिभुज HGE के। तीसरा क्या कह रहा है देखिए कि त्रिभुज DCA, त्रिभुज DC और A क्या है आपका, समरूप है किसके, HGF के, त्रिभुज HGF के। ये समरूप हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज में आपका देखिए त्रिभुज ABC में अगर CD, अगर देखिए इसमें क्या है, देखिए कि ACB का जो CD क्या है, समद्विभाजक है। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो भागों में, भाजक मतलब विभाजित करना। तो अगर ये दो भागों में विभाजित करेगी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोण ACB का जो CD क्या है, समद्विभाजक है, ये कह रहा है। दूसरा कि FGE में FGE का या फिर EGF का समद्विभाजक अगर आपका GH है, तो ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका हम लोग अब हल करते हैं, ठीक है? हल करते हैं। तो सबसे पहले इसने दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। अगर समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मतलब कि कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण F के। तो हो जाएगा देखिए त्रिभुज
बी सी तथा त्रिभुज किसमें एफ ई जी में, त्रिभुज एफ ई जी में अगर ये दोनों समरूप हैं तो कोण ए बराबर कोण एफ होगा। कोण ए बराबर क्या होगा, कोण एफ होगा पहला। दूसरा कोण बी बराबर कोण क्या होगा, ई होगा। कोण बी बराबर क्या होगा आपका, कोण ई होगा। तीसरा कोण सी बराबर क्या होगा, कोण जी होगा। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण जी होगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आगे अभी हमें क्या मिलता है कि यदि सी डी और जी एच समद्विभाजक हैं तो कोण ए सी डी होगा ना। यहां आगे देखिए कि यदि कौन सा सी डी समद्विभाजक है कोण ए सी बी का, यदि सी डी कोण ए सी बी का क्या है, सम द्विभाजक है। अगर कोण ए सी बी का अगर सी डी समद्विभाजक है तो हम नहीं कह सकते हैं कोण ए सी डी ये वाला कोण बराबर होगा कोण बी सी डी के। कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर ये है तो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण किसके, बी सी डी के, बी सी डी के। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लें। कोई दिक्कत है। दूसरा यदि अभी देखिए हम सिर्फ कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ इसमें अभी आने की कोई नौबत ही नहीं, सिर्फ अभी हम लोग जो इसमें पॉसिबल हमारी चीजें बन रही हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं। तीसरा अगर जी एच समद्विभाजक है कोण ई जी एफ का, यदि जी एच क्या है, कोण किसका, ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। अगर समद्विभाजक हैं तो कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच, एफ जी एच देखिए एफ जी एच बराबर होगा ई जी एच के, कोण ई जी एच के। देखिए एफ जी एच ई जी एच, बात समझ में आया। एक बात बताइएगा यहां पर, देखिए एक बात और ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 2 बराबर भागों में है और ये भी 2 बराबर भागों में है और ये दोनों को आपस में क्या है, यहां देखिए बराबर भी है, बराबर है कि नहीं है। तो ये जो वाला कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें सबसे पहले क्या रहा है, सी डी कह रहा ना, सी डी सीपी है, सी डी है, सी डी है, ये क्या है आपका, देखिए सी डी है, सी डी बटा के जी एच, मतलब देखिए सी डी बटा के क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी डी बटा के जी एच है कि नहीं। और ए सी अब क्या हो जाएगा, ए सी बटा के क्या हो जाएगा, एफ जी। ये हमें प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हम अगर देखिए, अगर ये मतलब ए सी बटा के आपका देखिए जी एच, मतलब ये जी एच बराबर ए सी बटा के एफ सी, हम कब प्रूफ कर सकते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। जब ये दोनों अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि उनका अनुपात भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पे देखिए डी सी ए कह रहा है, देखिए डी सी ए, ये देखिए थर्ड वाले, सबसे पहले हम थर्ड वाले को प्रूफ करते हैं, इसके बाद सेकंड फर्स्ट वाले को प्रूफ कर देंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत है।
ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें देखिए त्रिभुज डी सी ए, किसमें त्रिभुज डी सी ए तथा देखिए हम फर्स्ट वाले कौन सा थर्ड वाले प्रूव कर रहे हैं ना, त्रिभुज डी सी ए तथा एच जी एफ में, तथा त्रिभुज एच जी एफ में। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब ध्यान रखिएगा कि यदि कोण ए बराबर कोण एफ के होगा कि नहीं होगा? होगा। समीकरण 1 से दिया है, ठीक है। कोण ए बराबर कोण एफ, पहला चीज हो गया। दूसरा, यदि ये दोनों समद्विभाजक हैं और कोण सी बराबर कोण जी के है, यानी कि कोण सी बराबर कोण जी के है, तो यदि समद्विभाजक अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इस पूरे को अगर हम 2x मान लें तो ये इसको देखिए थोड़ा सा नीचे अगर हम करें तो मतलब कोण सी बराबर, यहां देखिए इसको हम 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और कोण जी को अगर इसको हम y मान लें और इसको भी y मान लें तो टोटल क्या होगा? 2y होगा। ये 2y होगा तो 2 से 2 कट गया, मतलब कि ये x बराबर y होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सी डी क्या होगा? कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के। किसके? कोण एफ जी एच के। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये तो देखिए सिंपल बात, अगर ये समरूप है तो हमारा हो जाएगा। समीकरण 1 से हम देख ही रहे हैं, है कि नहीं है? तो किस समरूपता से? कोण कोण समरूपता से। किससे? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी सी ए, कौन सा? त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज किसके? एच जी एफ के। एच जी एफ के। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। जब ये आ गया, देखिए हम फर्स्ट वाले कर रहे हैं, जब अगर ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, होगा कि नहीं? अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होंगी इसका मतलब कि CD का अनुपात और GH का अनुपात, देखिए ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो CD का अनुपात बटा के GH का अनुपात है कि नहीं? हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए CD बटा के GH बराबर होगा किसके? AC। देखिए ये वाली इधर है, ये वाली इधर है, तो AC बटा के FG तो बराबर हो जाएगा देखिए AC बटा के FG। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट वाला। होगा कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखिए हम किसको प्रूफ करते हैं? देखिए सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। किसको? सेकंड वाले को। तो हम लोग यहीं पर देखिए सेकंड वाले को भी हम प्रूफ कर देते हैं। सेकंड वाला हम क्या करा? देखिए कि DCB, तो आइए DCB और HGE यही करा है, इसमें आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक पहले वाले की तरह ये होगा। अरे कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, है कि नहीं होगा? और ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि x बराबर y अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, दिखाया कि नहीं है? तो हम क्या फिर से लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें? DCB, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज किसमें? HGE में। HGE में आपको क्या देखने को मिला कि कोण B बराबर है कोण E के। कोण B बराबर है कोण E के। दूसरा कि कोण DCB, कोण DCB जो है वो बराबर है कोण किसके? HGE के। कोण
HGE के। तब कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप होगा किसके, त्रिभुज HGE के। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कर रहा है कि आकृति 6.40 मतलब इस आकृति में AB बराबर AC वाले, मतलब इसमें क्या कर रहा है देखिए, ये AB ये वाली जो साइड्स है ये वाली, ये किसके बराबर है, ये यहाँ AC की, मतलब पूरी ये भुजा इसके क्या है आपका बराबर है। आगे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक क्या है आपका देखिए समद्विबाहु, मतलब ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये इस त्रिभुज को, ये जो BC है इसको बढ़ा गया है। इसने कहा है कि बढ़ाई गई भुजा CB, कौन सी, ये BC को बढ़ा दिया गया, यहाँ पर E हो गया, बढ़ाई गई भुजा, तो CB पर स्थित E एक बिंदु है, भाई CB पर स्थित बढ़ा दिया तो ये बिंदु आपका E हो गया। यदि AD लंब है BC पर, कह रहा है कि AD लंब है किस पे, BC पर, और EF, ये EF लंब है किस पे, AC पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD, मतलब कि ABD समरूप है किसके, ECF के, मतलब कि ECF के। बहुत ही आसान है, इसको एक लाइन में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है, क्या है आपका दिया है, क्या दिया है देखिए कि AB बराबर है किसके, AC के, क्या है आपका देखिए AB बराबर है किसके, AC के, है कि नहीं है, और क्या है AD लंब है, कौन सा AD लंब है किस पे, BC पर, और क्या है आपका देखिए EF, क्या है आपका देखिए EF क्या है आपका EF लंब है किस पर, AC पर, AC पर है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, यहां कोई दिक्कत है। अब क्या है आपका देखिए, अब आपको हमको प्रूफ करना है, मतलब कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, क्या है आपका देखिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, ECF के, त्रिभुज ECF के, यही हमें प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें हम देखिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात कि AB बराबर है अगर AC के, AB क्या है AC के बराबर है। जब बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब क्या है आपकी दो अगर भुजाएं बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये भुजा अगर ये बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कोण B और कोण C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा बात कि AD अगर इस पे परपेंडिकुलर एकदम लंब है तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ABD में ये आपका 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात EF अगर लंब है तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में आपको क्या देखने को मिला कि इसमें ये और A, क्योंकि ABD यही हमें प्रूफ करना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ये वाला कोण इसके बराबर, इस त्रिभुज के बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर 90 डिग्री हो गया। तो कोण कोण समरूपता से हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं दोनों समरूप होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे यदि AD किस पे, BD पर क्या है, यदि AD लंब है किस पे, BC पर, तो क्या होगा
कोण BDA या ADB, तो कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यदि EF लंब है किस पे AC पर, और यदि आपका कौन सा EF लंब है किस पे AC पर, तो आपका क्या होगा कोण CFE क्या हो जाएगा आपका, देखिए CFE क्या हो जाएगा, कोण CFE बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यदि कोण, और देखिए आगे AB बराबर AC क्या होगा, और यहां लिख लीजिएगा यदि AB बराबर है AC के, तो कोण B बराबर होगा कोण C के, क्या होगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजाओं के सामने के कोण, आमने सामने कोण, बात समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ABD, तो त्रिभुज ABD, अब क्या करेंगे देखिए, अब त्रिभुज ABD तथा किसमें, त्रिभुज किसमें ECF में, त्रिभुज ECF में, यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD था ECF में। इन दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर देखिए मैं अगर इसको अलग से बना दूं, ABD को अगर मैं अलग से आपको बना करके समझाने का प्रयास अगर मैं करता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में दिखता है, क्या दिख रहा है कि ये A है, ये B है, ये आपका D है, और इसे अगर मैं बना दूं तो ये आपका देखिए इस फॉर्म में ऐसे दिख रहा है, ऐसे ही क्या है, ये है आपका E है, ये आपका F है, ये आपका C है। तो इसमें ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है, अभी हम लोग ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण C के, और दूसरा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। देखिए दोनों में, ये देखिए ध्यान से देखिए, AB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर, इस त्रिभुज के देखिए इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस त्रिभुज में इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि कोण BADB, मतलब कि कोण ADB बराबर कोण किसके, CFE के, कोण CFE के। जब ये हो गया तो कौन से कोण कोण समरूपता से, कौन से कोण कोण समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ECF के, त्रिभुज ECF के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और क्या है आपका देखिए BC तथा मध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR और मध्यिका PM के समानुपाती हैं, क्या है के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है आपका समरूप है किसके, PQR के। ये भी देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका दिया है, क्या है आपका देखिए दिया है, अगर आपका दिया क्या है देखिए
कि समानुपाती है। समानुपाती मतलब कि भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। समान है। इसका मतलब कि भुजा ए बी बटा के पी क्यू हो जाएगा। देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर है किसके? बी सी बटा के क्यू आर। बी सी बटा के क्यू आर बराबर है किसके? एडी बटा के पीएम। किसके? एडी बटा के पीएम। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक बात बताइए, अगर यहां देखिए समानुपाती है तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एबीसी त्रिभुज ए बी सी क्या है आपके? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दिया है ना? एक बात बताइए, देखिए इसको हमें अगर प्रूफ करना हो तो हम देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा कि ए बी बटा के पी क्यू दिया है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपका दिया है। दिया कि नहीं दिया है? दूसरा बी सी बटा के क्यू आर, इसका और इसका अनुपात आपका दिया है। तीसरा आपका ये दिया है, देखिए कि इसका और इसका अनुपात दिया है। क्या कह रहा है? देखिए कि इसका और इसका अनुपात दिया है। अगर इसका अनुपात देता तो भुजा 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 समरूपता से हम कह देते कि त्रिभुज क्या है आपका? यस। भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज समरूप है। लेकिन आपका इसका अनुपात दिया है और इसका अनुपात दिया है, बराबर है कि नहीं दिया है? अगर ये दिया है तो एक बात हमें आप बताइए कि अगर हमें इसको प्रूफ करना हो, अगर इसको और इसको अगर हमें समरूप प्रूफ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि मैं ए बी डी को प्रूफ कर दूं, समरूप कर दूं पी क्यू एम के, अगर ये समरूप कर दूंगा तो भुजा कोण, ये कोण अगर हम बराबर कर दें, देखिए इस भुजा और ये इस भुजा का अनुपात दिया और बीच का कोण अगर हम बराबर कर दें, ये बता दें कि इसका और इसका कोण क्या है? आपस में बराबर है, तो ये समरूप हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? भुजा कोण भुजा समरूपता से इस त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे। लेकिन कैसे होगा? जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें देखिए हमें क्या करना है, देखिए कि हमें दिया है, देखिए कि एडी क्या है? माध्यिका है और पीएम भी क्या है आपका? माध्यिका है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें हम देखिए यहां पर आपका हल करते हैं, ठीक है? एडी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी की। देखिए एडी त्रिभुज ए बी सी की क्या है? माध्यिका है। क्या है आपका? माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो इसको दो बराबर, मतलब कि बीडी मतलब कि बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी? बांटेगी। जब इसको दो बराबर भागों में बांटेगी तो मतलब कि बीसी बीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। अतः बीसी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। क्या हो जाएगा आपका? डीसी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? या फिर मैं बीसी किसके जगह पर? बीसी की जगह पे मैं क्या 2BD नहीं लिख सकता हूं? है कि नहीं? या सॉरी यहां पर BD बराबर DC होगा ना, यहां सॉरी BD बराबर क्या होगा? DC हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये बताइए कि क्या, या फिर अगर BC इतना है तो क्या मैं BC की जगह पे 2BD नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। या फिर ऐसे देखिए BC बराबर मैं लिख दूं BD प्लस DC, या BC प्लस सॉरी BD प्लस क्या हो जाएगा आपका? DC हो जाएगा। तो BC बराबर इधर देखिए BC बराबर मैं कर रहा हूं BD। देखिए BD बराबर अगर DC है तो देखिए DC की जगह पे क्या मैं कर लिख दूं? BD लिख दूं तो हो जाएगा। देखिए BD प्लस BD, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2BD। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हो जाएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, यदि PM क्या है?
पी क्यू आर की माध्यिका है। पुनः अगर हम ये कहें कि पी एम जो है पी क्यू आर किसका, पी क्यू आर की माध्यिका है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए तब क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्यू एम बराबर हो जाएगा आपका एम आर। तो इसका मतलब देखिए क्यू आर कहां पर, देखिए या हम लिख सकते हैं, देखिए क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए क्यू एम बराबर एम आर है, तो क्या मैं एम आर के जगह पे क्यू एम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो हो जाएगा देखिए क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस क्यू एम, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा देखिए 2 क्यू एम। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ध्यान रखिएगा ना। देखिए अब हम आते हैं समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, देखिए ए बी बटा के पी क्यू, क्या है आपका, देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर है बी सी बटा के क्यू आर। तो बी सी बटा के क्यू आर है, तो क्या मैं बी सी के जगह पे 2BD नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं, देखिए 2BD बटा के क्यू आर बराबर क्या लिख सकता हूं, 2 क्यू एम लिख सकता हूं, 2 क्यू एम बराबर क्या आपका, देखिए एडी बटा के पीएम, एडी बटा के पीएम। तो हो जाएगा देखिए एडी बटा के पीएम। तो देखिए ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? जब कट जाएगा तो आपका तो हो जाएगा, देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी डी बटा के क्यू एम बराबर ए डी बटा के पीएम। यहां से आपको देखिए अब आपका सवाल हो गया क्या, देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी डी बटा के क्यू एम बराबर ए डी बटा के पीएम। तो अतः किससे, भुजा समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। जब इसके समरूप हो गया तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे नहीं होंगे? अतः इसके संगी वाला कोण, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे जब ये इसका साथी हो गया तो आपके साथी आपके ही क्लास में पढ़ेंगे, आपसे बाहर हो जाएंगे, उसी क्लास में पढ़ेंगे। तो सिर्फ हमें बी को क्या करना है, बी और क्यू को बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। और पुनः समीकरण 1 से हम ए बी बराबर पी क्यू लिखते नहीं कर सकते हैं। समीकरण 1 से ए बी बटा के पी क्यू बराबर है, देखिए बी सी बटा के क्यू आर, बी सी बटा के क्यू आर। देखिए भुजा का अनुपात, बीच का कोण बराबर और इस भुजा का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं? तो भुजा कोण भुजा समरूपता से हम नहीं कर सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, होगा कि नहीं होगा? तो अतः
भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना।